चिश्तियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरओ इंतजामिया के साथ मिलकर हमारे बैलेट पेपर डबल स्टैम्प कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम, इंतजामिया हमारे मुखालिफ नून लीग के शिकस्त याफ्ता उम्मीदवार को अपील का हक देने की कोशिश कर रही है। पीपी 244 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार सुरैया सुल्ताना वाज़े अक्सरियत से कामयाब हुई। फार्म 47-48-49 जारी होकर बैलेट पेपर्स का रिकॉर्ड इंतजामिया के पास है। तहरीक इंसाफ की कामयाब उम्मीदवार को दोबारा हराने के लिए शब खून मारा जा रहा है। NA 162 का भी रिजल्ट तब्दील करके नून लीग के उम्मीदवार को कामयाब कराया गया। रिजल्ट में रद्दोबदल करने और धांधली के सबूत लेकर अदालत से रुजू करेंगे। आजाद उम्मीदवार NA 162 खलील अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिला भर में धांधली का मंसूबा बनाकर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को शिकस्त से दो चार किया गया। और मैं इंशाल्लाह अदालत भी जाऊंगा और अपना हक मांगने के लिए हर वो कोशिश करूंगा जो मैं कर सकता हूँ। ये हमारे पास फॉर्म 45, 46 पूरे 174 पोलिंग स्टेशन है, सबके हमारे पास मौजूद है और ये हमारे टैली होके और हमारा ये इलेक्शन में रिजल्ट ऊपर चढ़ चुका है। उसके बाद जो अगला फॉर्म जारी होता है वो फॉर्म 47 होता है। फॉर्म 47 आरओ साहब हमें इशू कर चुके हैं। फॉर्म 47 बाकायदा ही उनके साइन है और फॉर्म 47 के मुताबिक मैं मीडिया के दोस्तों को उसकी कॉपी भी दे दूंगा। उसमें सुरैया सुल्ताना जो मेरी वालदा है उनके वोट्स हैं 50,625 और जो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट हैं मजीद जताला साहब उनके वोट हैं 49,421। ये फॉर्म 47 के अंदर ये हमारा वोट आ चुका है। हम 1200 कुछ वोट 1204 गालिबन वोटों से हम ये इलेक्शन जीत गए। उसके बाद आगे आ गया फॉर्म 48। फॉर्म 48 हमारा पूरा पोलिंग वाइज जनरेट हो चुका है जिसमें हर पोलिंग की डिटेल मौजूद है। मिली है कि ये हमारे बैलेट पेपर को टेम्पर कर रहे हैं जिसमें हमारी इंतजामिया पूरी इन्वॉल्व है। मैं इस फोरम से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर हमारा बैलेट पेपर टेम्पर हुआ, अब हमारे पास खबर ये है कि हमारा ये 2-2.5 हजार वोट जाया करने जा रहे हैं, उनको डबल मोर लगाने जा रहे हैं ताकि वो वोट जाया हो और दोबारा ये रिकाउंटिंग में जाए और रिकाउंटिंग में हमें हरा दे। ये वोट मेरे अकेले का वोट नहीं है, ये अवाम का मैंडेट है, ये अवाम का वोट है। ये हमें जो हमें 50,000 लोगों ने जो वोट दिया ये उनका वोट है, ये उनकी अमानत है और आज ये उसको चोरी करने जा रहे हैं या उसको जाया करने जा रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है और मैं इस फोरम से पैगाम देना चाहता हूं हमारे इंतजामिया को, अगर हमारा वोट चेंज हुआ इस वक्त, अगर हमारे बैलेट पेपर पे डबलिंग लगा के इन्होंने रिकाउंटिंग में हमारा 2-2.5 हजार वोट जाया कि हम पहले बता रहे हैं, अभी ये होने करने की कोशिश करने जा रहे हैं, हम उसका सद्देबाब भी करेंगे लेकिन करने की कोशिश जा रहे हैं। अगर हमारा ये वोट जाया हुआ तो उसके जिम्मेवार हमारे इंतजामिया होगी। सबसे पहले एसी साहब कस्टोडियन है हमारे बैलेट पेपर के, तो अगर हमारा ये चेंज होता है तो सबसे पहले एसी साहब रिस्पॉन्सिबल है। एसी साहब, डीएसपी, एसएचओ सिटी और ये पुलिस वाले और खास तौर पे डीसी बावलनगर, ये सारे जिम्मेवार है। अगर हमारा ये पेपर, हमारा ये वोट इन्होंने चेंज करने की कोशिश किया तो हम इनको कोर्ट में इनके खिलाफ जाएंगे और हर हद तक जाएंगे। एक हमारा एजेंट और एक कैंडिडेट है, लेकिन जब हम कमरे में हाल में गए ना, ये मलिक साहब तो नहीं बता रहे, मैं बताता हूँ। जब हम कमरे में गए तो हमें आरओ ने कहा कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते, बाहर वो टेंट लगाए हुए हैं। वहां जो तो प्रेस वाले भी थे वो टेंट उन्होंने उधर वो एलसीडी लगा दी। तो जब हम तकरीबन 2 घंटे हमारे उधर से आया हुए तो हमने कहा भी नेट तो है नहीं, मोबाइल चल नहीं रहा, तो आप कैसे हमें ऑनलाइन? वो जी हम फार्म डालेंगे, वो 47 निकलेगा, वो रिजल्ट इलेक्शन कमीशन को चले जाएगा, इधर को चले जाएगा। 9 बजे तक जब मैंने कहा कि मैंने आरओ से कहा, मैंने कहा जनाब आप जो कर रहे हैं ना मैनुअल रिजल्ट आ रहा है, आप मैनुअल रिजल्ट ले रहे हैं, तो आप हमें अंदर बैठे थे। उस वक्त तक काम डाल चुका था। 9 बजे के बाद रिजल्ट बंद हो गया, जो जिधर जिधर था उधर ही वो रिजल्ट खत्म हो। उसके बाद 3 बजे जो हमारा मध्यम कवल कैंडिडेट है वो गन मैन लेके गाड़ी में अंदर आया, हमें पता चल चुका। तो मैं तो इसको कभी भी नहीं मानता। और फिर